हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। जहां आप लोग लापरवाही कर रहे हैं वहीं आपके कान खड़े कर देने वाली बात बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, या फिर जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में डगमगा जाएंगे। क्यों डगमगा जाएंगे, उसका भी रीजन है, बताते हैं। आगे चलते हैं, फिर बताते हैं हर चीज को। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि जो भी टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड चीजें पढ़ाई जाती हैं आपको। ठीक है। चलिए, ये सब बात है आपकी साइड की। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चीज बताते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए, आपके सामने एक बहुत बड़ा जो चुनौती है, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, वो क्या है? नया शिक्षा आयोग। जो नया शिक्षा आयोग बन रहा है, खैर लगभग इसकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके सामने कुछ ही दिनों में, या कह दीजिए 10 से 15 दिन के अंतराल में, ये नया शिक्षा आयोग जो है बनकर बिल्कुल से खड़ा हो जाएगा। ठीक है। जिस तरह से कहते नहीं है कि दुश्मन आपके सामने खड़ा हो और आपके हाथ में बंदूक हो और बंदूक में गोलियां ना हो, वो स्थिति आपकी होने वाली है। क्यों होने वाली है उसका भी रीजन है, अभी हम हर चीज को डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है। तो आपको मेन जो चुनौती है आपके सामने वो है नया शिक्षा आयोग, जो हमारा एक तरह से कहा जाए तो दुश्मन ही है। और अपने हाथ में जो तलवार है, जो अपने हाथ में बंदूक है, उसके अंदर गोली नहीं है। मतलब आपको जिस तरह से उस दुश्मन को हराना है, आपके दिमाग में वो चीजें नहीं है जिस तरह से आप आयोग को मात दे सके। अब समझते हैं कि क्या है वो चीज जिससे हम दुश्मन को हरा सकते हैं, जिससे हम अपना पेपर निकाल सकते हैं, अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, अपनी एक कुर्सी सिक्योर कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज, चलिए जानते हैं। और हाँ, एक चीज और, इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि आखिर वो बात क्या है जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से काफी लोगों का भला हो जाए। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं सीधे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है कि जो नया शिक्षा आयोग है, एक सेकेंड, ये कलर नहीं दिखेगा। चलिए, ये जो नया शिक्षा आयोग बना है ये एकदम बिल्कुल से नया है, अभी इसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब कहा जाए कि ये खुद से अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम कम है और चुनाव का माहौल चल रहा है। ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि जो नया शिक्षा आयोग है इनके ऊपर रहेगा स्टार्टिंग में प्रेशर, और यहाँ पर चुनाव का भी प्रेशर आ रहा है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा घुस घुस के, मतलब ढूंढेंगे, ये हर एक क्वेश्चन को ढूंढेंगे फिर कहीं ये पेपर बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो कैसा होगा ये भी समझिए। जो नया शिक्षा आयोग है ये नए क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि टाइम कम होगा और इनके पास प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर हर प्रकार के पेपर बनाने का भी प्रेशर होगा, और यहाँ चुनाव का तो चल ही रहा है। ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनाएंगे, तो इसको भी समझ लीजिए। ये जो पुराने पेपर हो चुके हैं, समझिए, जितने भी आपके ओल्ड पेपर, मतलब कह दीजिए जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको टारगेट करेंगे। ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको टारगेट करेंगे ये। अब कैसे टारगेट करेंगे उसका भी एक फंडा है, उसको भी समझिए। समझिएगा, जितने भी ओल्ड ईयर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सारे पेपर्स के क्वेश्चंस को ये देखेंगे। केवल टीजीटी वाले ही नहीं देखेंगे, केवल टीजीटी के ही क्वेश्चन नहीं उठाएंगे ये। टीजीटी देखेंगे, पीजीटी देखेंगे, केवीएस, एनवीएस, नेट, जेआरएफ, जहां जहां कला का सब्जेक्ट है, जहां जहां कला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितना भी क्राइटेरिया फंसता है, चाहे वो जहां का भी हो, नीचे से लेकर, मतलब लो लेवल से लेकर पूरा हाई लेवल तक, ये पूरे पेपर्स उठाएंगे। और जहां जहां इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को ये लोग अपने पास में रखेंगे। ठीक है। समझिएगा बात को, सारे क्वेश्चंस को रखेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो सारे पेपर्स में
जितने भी पेपर हमारे पास हैं, इन सभी पेपर्स में कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो लगातार कई वर्षों से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? उस क्वेश्चन को उठाएँगे, ठीक है? या तो हो सकता है कि उसी क्वेश्चन को उठाकर ये लोग आपके पेपर में दे दें, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात क्या हो सकती है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इर्द-गिर्द की चीज़ें होंगी, जैसे उसने पूछा अवनींद्रनाथ, जैसे पिछले किसी पेपर में पूछ लिया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर किस स्कूल से संबंधित हैं। खैर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है कई बार पिछले एग्जामों में, ठीक है? लेकिन अब क्या पूछ सकता है वो, अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने देख लिया कि अवनींद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट है। अब अवनींद्रनाथ टैगोर से जितने क्वेश्चन बन सकते होंगे, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ है, कैसी क्या इन्होंने शिक्षा ली है, किसके पितामह कहे जाते हैं, क्या क्या इन्होंने चीजें की हैं, हर चीज आपके लिए फिर वो क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, ये जितना भी हमने आपको बताया है, ये कि मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की डिटेल्स, उन्हीं डिटेल्स से क्वेश्चन पूछ लेना आयोग का, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, अब हम आपको बता दें, शाम को जो हम 7 बजे क्लास चला रहे हैं, अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, मात्र 4 से 5 क्लास हुई हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके जल्दी से पढ़िए, प्लेलिस्ट बना दी है। अभी हमने मात्र एक ही टॉपिक कंप्लीट करवाया है, कौन सा, बंगाल के जो कलाकार हैं उनको ही हमने ऐसे ही कंप्लीट करवाया है। मतलब जितने भी एग्जाम में, चाहे वो एनवीएस, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है? अभी हमने मात्र बंगाल के कलाकार करवाए हैं और अभी हमारे चल रहे हैं कौन से, अब जो हमारे चल रहे हैं वो है आधुनिक कलाकार, ठीक है? तो बंगाल के कलाकारों से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको करवा दिए हैं। अब हमारे जो है आधुनिक कलाकार चल रहे हैं, ठीक है? तो आप जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनके नीचे हमने मेंशन भी कर दिया है कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल भी हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और कब पढ़ा रहे हैं, ये है आपकी शाम को 7 बजे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो डेली आपको शाम को 7 बजे देखना है, ठीक है? और दूसरी बात बता दें, रात को 8 बजे एक क्लास चलती है, अपने इसी चैनल पे चलती है, ठीक है? उसका नाम हमने रखा है रैपिड फायर क्लास। क्या रखा है, रैपिड फायर क्लास। और इस रैपिड फायर क्लास में हम क्या करवा रहे हैं, डेली आपके 20 क्वेश्चंस का टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, डेली आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है। तो आपको इस 20 क्वेश्चन को डेली सॉल्व करना है। क्या करना है, डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखना है कि आपका जो तैयारी हो रही है कि अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? नहीं हो रही है तो आप जो हम 20 क्वेश्चन डेली करवाते हैं उसको एक कागज में लिखते जाइए, डेली लिखते जाइए, देखिएगा आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा एग्जाम टाइम के लिए, ठीक है? तो बस इतना ही बताना था कि जो नया आयोग है वो यही टारगेट करेगा कि जो आपका ओल्ड पेपर है या उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है उसी को वो उठाकर रखेंगे। तो आप लोगों को सतर्क रहना है, चूकना बिल्कुल भी नहीं है। यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो उम्मीद है जो हमने बताया है आपको पसंद आई होगी। सभी तक शेयर कर दीजिए, बिल्कुल से आग लगा दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो मालूम ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आगे रणनीति क्या हो सकती है, ठीक है? चलिए अब ऑफ करते हैं, और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में